Hello everyone and Assalamu alaikum. I am Ikra LinkedIn वाली हेड ऑफ इंटरव्यू डिपार्टमेंट एट रेहान फाउंडेशन। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है जिसमें हम इंटरव्यूज के बेनिफिट कर रहे हैं और किस तरीके से हम फॉरेनर्स को अप्रोच कर सकते हैं, अपनी इंटरव्यू क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, इन बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इंटरव्यूज। तो आज मेरे साथ मौजूद है फफा बिजनेस वाली, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंटरव्यूज करती है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और उन्हीं की बुनियाद पर ज़बरदस्त मैसेजेस ये लोगों को दे रही होती है। तो आइए आज हम इनसे बातचीत करते हैं, इनके बारे में भी जानते हैं और इंटरव्यूज को किस तरीके से हम मजीद बेहतर बना सकते हैं ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल हूँ। अच्छा फबा, जैसे आपको आज हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इंटरव्यूज, तो आप हमें ज़रा सबसे पहले ये बताएं कि हम किस तरीके से अपने इंटरव्यूज की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। ओके, आई गेस के इंटरव्यूज़ की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ऑफ कोर्स सबसे पहले तो प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस इस तरह से हो सकती है कि क्वालिटी जब तक बेहतर नहीं होगी, जब तक हम किसी को इंटरव्यूज़ करके नहीं देखते। लाइक अगर हम स्टूडेंट्स की एग्जांपल लें, तो मेरे हाथ से अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोफेशनल पॉडकास्टर्स हैं, उनको देखते हैं, और यानी हाई स्कूल के अंदर जो अच्छे बच्चे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, उनको देखते हैं, तो उनकी अपनी भी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। अगर बगैर गाइडलाइन के वो इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, तो फिर क्वालिटी ऑफ कोर्स मुश्किल है। लेकिन अगर वो दूसरों को भी देखते हैं, तो अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चंस किस तरह के वो पूछते हैं, उनकी पॉडकास्ट के अंदर गेस्ट जो आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, कितने प्रोफेशनल हैं, वो भी मैटर करती है। तो आई गेस ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों से हम जो इंटरव्यूज़ की क्वालिटी है, पॉडकास्ट की जो क्वालिटी है, वो बेहतर की जा सकती है। अच्छा जी, ज़बरदस्त, बहुत खूब। यानी कि हम जो है दूसरों के पॉडकास्ट से सीख सकते हैं, इंटरव्यूज़ की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं और गेस्ट किस तरीके से आते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप हमें ये बताएँ कि हम किस तरीके से प्रोफेशनल गेस्ट को अप्रोच करें ताकि हमारा इंटरव्यू लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओके, आई गेस आपका क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह से प्रोफेशनल गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर जैसे हम तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब जो हैं, वो लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं। और आई गेस प्रोफेशनल गेस्ट वही ज़्यादातर हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई प्रोफेशनल्स हैं, जैसे अगर ऑनलाइन फील्ड पे काम कर रहे हैं, या कोई स्पीकर हैं, ऑथर हैं, या किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो उन्हीं से ही हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ज़रिए से हम उनको रीच आउट कर सकते हैं। लिंक्डइन आई गेस सबसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ही है, और वहाँ पे हम लोग हर प्रोफेशन के लोगों को सर्च कर सकते हैं। हमारा अपना जो फील्ड है उससे रिलेटेड हम जो फॉरेनर गेस्ट हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं। उनको रीच आउट करें, उनसे पहले तो इंगेज हों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनकी पोस्ट से। और फिर आहिस्ता अब उनका साथ आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, तो फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करें, पॉडकास्ट की इंटरव्यू रिक्वेस्ट करें। सो आई गेस प्रोफेशनल गेस्ट को हम इसी तरह से ही अप्रोच कर सकते हैं। लोगों को ढूँढ सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये भी है, जैसे आपने मेंशन किया कि जो है पॉडकास्ट देखने भी चाहिए अपनी क्वालिटी तय करने के लिए। तो उससे पहले आप हमें ये बताएँ कि कौन से पौधे आपकी आवाज़
थोड़ी-सी कट हो गई है। क्या आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? जी बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन से पॉडकास्ट वो रूहानी स्कूल के हों या के हो, हमें किसके पॉडकास्ट देखने चाहिए? अब स्पेसिफ़िकली तो किसी का नेम आई गेस मुझे खुद भी नहीं, मैंने इतने ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं देखे, मतलब जनरली मैंने यूट्यूब पे जैसे सर्च कर ली, जैसे पॉडकास्ट लोग करते हैं ना कुछ डिफरेंट, कुछ प्रोफेशनल पॉडकास्ट वही मैंने देखी हैं, कुछ डिफरेंट जैसे शॉर्ट्स के अंदर पॉडकास्ट लगे होते हैं, या एक दूसरे को जब लोग इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों या डिफरेंट फील्ड के लोग हों, एक दूसरे को जब बात कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, तो वो चीज़ें मैंने सुनी है। और वैसे पॉडकास्टर्स में हमारे मेरे अभी तक जो नेटवर्क्स हैं, कनेक्शंस हैं, उनमें मैंने कुछ पॉडकास्टर्स हैं, जैसे आरजे अहमद हैं और सर जुनेद हैं एक, वो पॉडकास्टर हैं। तो पाकिस्तान में यकीनन और भी बहुत से पॉडकास्टर होंगे, तो उनकी हम वीडियो सीख सकते हैं। और अगर हम फॉरेनर इंटरव्यूज़ कर रहे हैं अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, तो जो फॉरेनर्स पॉडकास्टर्स हैं उनकी हम उनको देख सकते हैं कि वो किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। ऑफ कोर्स गेस्ट तो हमारा अलग होगा, गेस्ट से सवाल भी हमने अपनी मर्ज़ी से पूछने हैं। हम बस उनसे ये देख सकते हैं वो किस तरह के टोन में बात करते हैं, किस फ्लो में क्वेश्चंस को पूछते हैं, मतलब वो बहुत सीरियस क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़े से फन क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरह से फ्लो अपने वो पॉडकास्ट का लेकर जा सकते हैं। और फिर हम उससे सीख सकते हैं कि हमने किस तरह क्वालिटी बेहतर करनी है, अपने जो गेस्ट हैं उनसे हमने किस तरह से इंटरेक्ट करना है। अच्छे पॉडकास्टर के पॉडकास्ट देखकर अपनी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा फ़बा, जब क्वालिटी की बात आती है तो लैपटॉप किस तरीके से हमें रखना चाहिए? हमारा नेट कितना अच्छा होना चाहिए? हमारी वॉइस क्वालिटी मैटर करती है, तो इन सब के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हमारा इंटरव्यू अच्छा हो? और हमें अपना बैकग्राउंड किस तरीके का रखना चाहिए? कैमरे की किस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए? तो ये सब भी हमारे साथ शेयर करें। ओके, आई बिलीव कि हमें बहुत ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने अभी आज सुबह ही एक पीडीएफ ई बुक बनाई थी अपनी जर्नी के ऊपर, पॉडकास्ट मैंने किस तरह स्टार्टिंग की और जो गेस्ट आए मेरे जो मैं शो में, सो आई गेस के वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि लोकल लेवल पे तो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ शायद थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन जब हम फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज़ करते हैं तो ऑफ़ कोर्स तब हमें बिल्कुल प्रोफ़ेशनली ही रहना पड़ता है, और वॉइस क्वालिटी, आपके हेडफ़ोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हायर क्वालिटी के होने चाहिए, और लैपटॉप भी। और जो लोग और मेरे ख़्याल से लैपटॉप के लिए आपको वेल सीटेड होना चाहिए, मतलब आपकी चेयर, आपका टेबल, आप आराम से बैठे हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोबाइल से इंटरव्यूज़ करते हैं या लैपटॉप से भी इंटरव्यू करते हैं, तो वो अपने ऊपर लैपटॉप रख लेंगे, तो मूवमेंट कंटिन्यूअसली उनका लैपटॉप मूव होता रहेगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल प्रोफेशनली नहीं आती, क्योंकि अगर आपकी स्क्रीन कंटिन्यूअसली मूवमेंट में है और मूवमेंट शो हो रही है, तो अगला पर्सन भी अनॉय हो जाता है उस चीज़ से, और जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी देखते हैं, वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं आपकी मूवमेंट से। तो आई गेस इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आई गेस ये तो वन टाइम ही मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टमेंट है हेडफ़ोन्स की, लैपटॉप्स की, जो मैं यूज़ करी, मुझे साल से ज़्यादा हो गया है दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो आई गेस कि एक दफ़ा ही अगर हम अच्छी चीज़ ले लें, तो ऑफ़ कोर्स हमारे पॉडकास्ट बेहतर हो सकते हैं। जितने क्वेश्चंस मैटर करते हैं उतना ही आपकी पिक्चर मैटर करती है, कितनी क्लियर है, आपका बैकग्राउंड मैटर करता है। मैं कहीं बैकग्राउंड में लोग तो नहीं आ रहे, कितना क्लियर बैकग्राउंड है, और आपकी आवाज़ अगले पर्सन तक कितनी क्लैरिटी से जा रही है। सारी चीज़ें ऑफ़ कोर्स मैटर करती हैं।
और एक अगर लाइट आपके पास हो ताकि आपके फेस पे एक अच्छी लाइटनिंग आए, दूसरों को आपकी पिक्चर जो है वो क्लियर दिखे, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा फ़बा, थैंक यू सो मच हमारे साथ शेयर करने के लिए कि